अस्सलाम वालेकुम गाइस, देसी फूड में खुशामदीद। आज हम आपको प्याज के बारे में कुछ टोटके बताएंगे कि इसके खाने से कौन सी अमराज से निजात पाई जा सकती है और ये हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। प्याज का जिक्र तकरीबन तमाम कौमों की लोक दास्तानों, असातीर और रवायात में मौजूद है। प्याज को अंग्रेज़ी में ओनियन कहते हैं। ये लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ अंस से निकला है, जिसके मानी है एक। प्याज का इस्तेमाल कदीम मिस्र के लोग 3000 कब्ल मसीह करते थे। प्याज के पौधे को इनकी इबादत में एक ख़ास अहमियत हासिल थी। कदीम मिस्र में प्याज को बीमारियों से बचाव करने वाली सब्ज़ी कहा जाता था। प्याज मगरबी एशिया की मकामी पैदावार है। ये एक मुस्तकिल तौर पर उगती रहने वाली बूटी है और इसकी गांठों की जसामत अलग अलग होती है। इसकी शक्ल, रंग और बू भी अलग अलग होती है। ये चिपटी भी होती है, गोल भी और नोकीली भी, और इसका रंग सफ़ेद, पीला, हरा और सुर्ख भी हो सकता है। हिंदुस्तान में प्याज का अमीराना इस्तेमाल सिर्फ मुग़लों के दौर से शुरू हुआ और अकबर के ज़माने में ये गरीब मज़दूरों और किसानों की थाली से उठकर उमरा के बावर्ची खानों में जा पहुंची। इसके बाद से ये बावर्ची खानों और दवाओं की अलमारियों का एक लाज़मी हिस्सा बन गई। प्याज के मुतालिक सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस कदीम सब्ज़ी में इतनी खूबियाँ हैं कि दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन सेहत व तिब का दावा है कि इस दुनिया से अगर तमाम सब्ज़ियाँ और पौधे गायब हो जाएं और सिर्फ प्याज रह जाए तब भी इंसान नुकसान में नहीं रहेगा। अब आते हैं प्याज के फ़वाइद की। प्याज हैज़ा और ताउन की वबा के ज़माने में बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करना नहायत ही मुफीद है। कहा जाता है कि किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होने के बाद सबसे पहले वहाँ की प्याज खा लेनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर इस मुल्क में कोई वबा फैली हुई हो तो इससे महफूज रहा जा सकता है। ये एक आम सब्ज़ी है, लेकिन इसके बिना बहुत से खाने नहीं बनाए जा सकते। प्याज खानों का जायका ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये सेहत की मुहाफ़िज़ भी होते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 3000 अमराज ऐसे हैं जिनमें प्याज का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। प्याज की तासीर बाज़ तकलीफ दे अमराज में ऐसी सूदमंद साबित होती है कि जदीद और कीमती अद्वियात की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्याज के जिस्म इंसानी पर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब होते हैं। हम इसे मसाला वगैरह की सूरत में सालन का जायका, टेस्ट बढ़ाने की गर्ज से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके तिबी ख़वास से नावाकिफ़ियत की वजह से इसके मुकम्मल फ़वाइद से इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते। प्याज एक मुफीद ग़ज़ा है जिसमें फ़ास्फोरस के अलावा फ़ोलाद भी पाया जाता है, जो हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। प्याज को सलाद के तौर पर अपनी रोज़मर्रा खुराक के इस्तेमाल करें, क्योंकि दाल या सब्ज़ी के साथ खाने से खून में शक्कर की सतह कम रहती है, जिससे शुगर जैसी मूज़ी मर्ज़ से बचा जा सकता है। प्याज का सूप या कच्ची प्याज फ्लू, बुखार, नज़ले, ज़ुकाम और दीगर अमराज में बहुत फ़ायदेमंद है। बंद नज़ले को खोलने में प्याज मदद देती है। प्याज दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ये खून को मुंजमद जमने नहीं देती और इसमें एक कुदरती खुसूसियत होती है जिसके ज़रिए वो खून के कोलेस्ट्रॉल की तहलील करके खून को गाढ़ा होने से बचाती है। इस वजह से दिल के दौरे से महफूज रहा जा सकता है। प्याज में जरासीम से जंग करने की ख़ास सलाहियत मौजूद होती है। प्याज को पकाकर खिलाने से यरकान, पुरानी खांसी, सीने की जलन और बलगम के इंजमात में ख़ास तौर पर फ़ायदा होता है। सिरका में अगर इसका अचार बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो तिली के दर्द में फ़ायदा होता है। इसके अलावा मतली वगैरह भी इससे दूर होती है। आँख की सोजिश, सफ़ेदी या मोतियाबन की इब्तिदा में प्याज का अर्क शहद में मिलाकर आँख में लगाने से अक्सर फ़ायदा होता है।
प्याज को कूटकर 4 से 4.5 तोला मकदार में देने से बिच्छू के जहर का असर ज़ायल हो जाता है। हल्के प्याज को राई के तेल में मिलाकर जोड़ों पर मालिश करने से गठिया में भी फ़ायदा होता है। अगर प्याज बाकायदगी से खाई जाए तो दांतों की जड़ों में ताफन पैदा नहीं होता, मतलब बदबू पैदा नहीं होती। हिस्ट्रिया और मिर्गी के मरीज़ों को होश में लाने के लिए तेज़ चीज़ों में मसलन अमोनिया वग़ैरह सुंघाने का रिवाज रहा है। तिब यूनानी में इस गर्ज के लिए लखलखा प्याज सुंघाया जाता था। माहिरीन की राय है कि प्याज को कूट कर सुंघाना ज़्यादा मुफीद है। सूंघने से सर दर्द जाता रहता है और ज़ुकाम की शिद्दत में कमी आ जाती है। प्याज की बू इसकी सबसे बड़ी ख़राबी है, लेकिन यही चीज़ पेट में पहुंचकर आंतों के जरासीम के ख़ात्मे का बायस होती है। इसके अलावा प्याज बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप अच्छी तरह से कूट कर इसका जो रस है वो निकाल कर आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और इसको 1 घंटे तक लगा रहने दें और इसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसको धो लें, तो आपके बाल जो हैं वो लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और इससे खुश्की भी गायब हो जाएगी। तो ये थी आज हमारी टिप्स प्याज के बारे में। तो उम्मीद है आपको हमारी ये टिप्स पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।